वेलकम टू द माय चैनल। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैपिंग की क्लासेस। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट को, एशिया महाद्वीप को। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके अंतर्गत जो है टोटल 48 कंट्रीज़ आते हैं। हमारा जो एशिया महाद्वीप है इसमें टोटल 48 देश आते हैं। ये रहा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, ऑल्सो नॉन एज ऑब्जर्वेंस ऑफ डिसेंसी। इसे हम लोग जो है सभ्यता का पालन भी कहते हैं। हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसे हम लोग सभ्यता का पालन भी कहते हैं, बिकॉज हेयर डेवलप्ड बाय इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एंड सिविलाइजेशन ऑफ होंगो रिवर। क्योंकि यहाँ जो है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और होंगो नदी की सभ्यता का विकास हुआ है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेंस ऑफ डिसेंसी, सभ्यता का पालन। हेयर सिचुएटेड 3 पेनिनसुला, यहाँ जो है 3 प्रायद्वीप स्थित हैं। तो जो हमारा जो पहला है ये है अरब पेनिनसुला, दूसरा है दक्कन पेनिनसुला और थर्ड है हमारा पेनिनसुला ऑफ इंडो चाइना। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द यूराल माउंटेन, द कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी एंड कॉकेश माउंटेन। हमारा जो एशिया महाद्वीप है ये जो है यूरोप से जो पृथक होता है, ये होता है यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर और काला सागर और कॉकेसस पर्वत के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसमें जो टोटल लैंडलॉक्ड कंट्री हैं वो है हमारा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान एंड लाओस। ये जो है सारे हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म की ओर। हमारा जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है इसमें कोई भी जो है लैंडलॉक्ड देश नहीं है। मीन्स कि हमारा 2 ऐसे महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की जो है ये लैंडलॉक देश नहीं है। और जो टोटल लैंडलॉक जो है हमारे वर्ल्ड में ये टोटल है 47 कंट्रीज़। टोटल 47 देश हैं पूरे विश्व में जो कि टोटल लैंडलॉक्ड हैं। नेक्स्ट है हमारा डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट का एक आइसलैंड है जो कि ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी है, जो कि जो है ब्रिटिश भारतीय समुद्री क्षेत्र में है हमारा डिएगो गार्सिया आइसलैंड। इसकी अगर हम लोग बात करें एरिया की तो ये है 30 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर हम लोग बात करें स्क्वायर मीटर में तो ये है 12 स्क्वायर मिलीमीटर। किलोमीटर में है 30 किलोमीटर स्क्वायर और 12 स्क्वायर मिलीमीटर है। नेक्स्ट है हमारा चागोस आर्कियोलॉजी, ग्रुप ऑफ 7 एटॉल्स कंप्राइजिंग मोर देन 60 आइसलैंड इन इंडियन ओशियन। ये जो है 7 एटॉल्स का जो है एक समूह है जिसमें कि टोटल भारतीय महासागर में जो है 60 से अधिक आइसलैंड हैं। 500 किलोमीटर साउथ ऑफ द मालदीव्स आर्कियोपेलागो, यह जो है मालदीव आर्कियोपेलागो से जो है दक्षिण में 500 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शार्क। शार्क का जो हमारा होता है फुल फॉर्म ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशंस। तो ये सार्क का रहा मैप। इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं सार्क के वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इस मैप के थ्रू आप लोग देख लीजिएगा, ये रहा हमारा श्रीलंका, ये रहा पाकिस्तान, यहाँ रहा इंडिया। इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से एक बार, और कंट्री को जो है मेंशन कर दीजिएगा मैप में, तो इससे जो है चीज़ें समझने में आसान हो जाती है।
तो ये जो सार्क है इसकी जो है स्थापना हुई थी, ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नेपाल काठमांडू में। जब इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, तो इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा नेपाल में काठमांडू में। 7 इसके जो है फाउंडिंग मेंबर हैं। सार्क में ऐसे टोटल कंट्री की संख्या है 8, लेकिन जब इनकी स्थापना हुई थी, जब इनको मतलब फाउंड किया गया था, तो उस टाइम इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ ही थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इनके जो है 7 फाउंडिंग मेंबर हैं, एक्सक्लूडिंग अफ़गानिस्तान को छोड़कर, क्योंकि जो है अफ़गानिस्तान जो है इसमें शामिल हुआ एक नया मेंबर के रूप में। जब 13th एनुअल समिट हुआ 2005 में, तब इसमें अफ़गानिस्तान शामिल हुआ। तो इस तरह जो है अभी सार्क में टोटल मेंबर्स की संख्या 8 है। एंड करंटली 9 ऑब्जर्वर टू सार्क, लेकिन टोटल जो है 9 कंट्रीज़ के जो है ऑब्जर्वर हैं सार्क के। अगर पूछे कि इनके मतलब फाउंडिंग मेंबर 7, और अगर पूछे कि इसके टोटल ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कितने हैं, तो ये हो जाएगा 9। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश GR रहमान, फादर ऑफ सार्क। बांग्लादेश के जो है पूर्व थे राष्ट्रपति जियाउर रहमान, जिसे कि जो है सार्क के जो है पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्री है वो है हमारा श्रीलंका, ऑल्सो नॉन एज द पर्ल ऑफ हिंद महासागर। हम लोग जो है श्रीलंका को जो है हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। सिचुएटेड इन साउथ एशिया, ये जो है एशिया के जो है साउथ में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं मैप की ओर। यह रहा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट का मैप। अब हम लोग चलते हैं कि जो है श्रीलंका कहाँ है। श्रीलंका जो है ये इंडिया के जो है साउथ में है, इंडिया के साउथ में है, और एशिया कॉन्टिनेंट के भी ये साउथ में है। और ये रहा हमारा इंडिया। इस तरह यह जो है स्थित है एशिया के साउथ में, और इसे जो फॉर्मरली नाउन एज सियोल, इसे जो है हम लोग पहले जानते थे सियोलन के जो है नाम से। इसकी जो है कैपिटल जो पहले थी ये थी कैडी, फिर बनी बाद में कोलंबो, लेकिन अभी जो है इसकी राजधानी ये है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका साइज टीयर्ड शिप्ड, श्रीलंका की जो आकृति है वो जो है आंसू की आकृति की है, टीयर शेप्ड है। श्रीलंका इज एक्सपोर्टर ऑफ टी, श्रीलंका जो है ये चाय का निर्यातक देश भी है। 4 जनवरी 1948 इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, श्रीलंका जो है 4 जनवरी 1948 को जो है ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ये डेट को भी याद रखिएगा, और किस कंट्री से अलग हुआ था ये भी याद रखिएगा, ब्रिटेन से अलग हुआ था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट पेड्रो, ऑल्सो नोन एज परुथरी थुरई। इसे हम लोग जो एक पॉइंट पेड्रो है, इसे हम लोग जो है परुथरी थुरई भी जो है कहते हैं। लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ जाफना डिस्ट्रिक्ट, ये जो हमारा पॉइंट पेड्रो है ये जो है जाफना जिले के उत्तर में है। 5 मेजर पोर्ट ऑफ श्रीलंका, जो श्रीलंका है इसमें 5 मुख्य बंदरगाह हैं। तो पहला है हमारा पोर्ट ऑफ कोलंबो, दूसरा है पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा, तीसरा हमारा पोर्ट ऑफ गैले, पोर्ट ऑफ ट्रिनकोमले, और नेक्स्ट हमारा ओलिवल पोर्ट। जो हमारा पोर्ट ऑफ कोलंबो है इसे हम लोग पोर्ट ऑफ कोलोमोटोटा भी कहते हैं। ये जो है पोर्ट ऑफ कोलंबो ये जो है लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट है श्रीलंका और इंडियन ओशियंस का। ये जो है भारतीय महासागर और श्रीलंका दोनों का ये सबसे जो है बिजिएस्ट महासागर है, और ये सबसे बड़ा भी है पोर्ट ऑफ कोलंबो। नेक्स्ट हमारा पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा, इट इज़ द डीप वाटर पोर्ट। यह जो है गहरी पानी का जो है बंदरगाह है, और यह जो सेकंड लार्जेस्ट
पोर्ट है कोलंबो के बाद। इसको जो है खोला गया था 2010 में, और इसमें जो है कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हुआ था जनवरी 2008 में। इसको जो है डेवलप्ड किया जा रहा है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पोर्ट ऑफ गैले। इट इज़ अ नेचुरल हार्बर। यह जो है एक प्राकृतिक हार्बर है। मोस्ट एक्टिव रीजनल पोर्ट इन अ कंट्री। इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो पोर्ट ऑफ गैलो है श्रीलंका का, इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा पोर्ट ऑफ ट्रिनकोमले। लार्ज नेचुरल हार्बर है ये भी, और ये स्थित है उत्तरी पूर्वी समुद्री तट के किनारे, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में ये जो है सिचुएटेड है। श्रीलंका मैनी वेटल्स टू कंट्रोल द हार्बर्स। श्रीलंका में जो है जितने भी युद्ध हुए थे तो उसको जो है कंट्रोल किया गया था इसी हार्बर के द्वारा, पोर्ट ऑफ ट्रिनकोमले के द्वारा। नेक्स्ट हमारा ओलिवल पोर्ट। कॉमर्शियल एंड फिशियली हार्बर है, और यह जो है स्थित है श्रीलंका के जो है अम्पारा डिस्ट्रिक्ट में। अम्पारा एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का, वहीं पे है। और इसका जो मेन पर्पस है ये है हमारा कॉमर्शियल एंड फिशरी, व्यावसायिक और मछली पालन यहाँ का जो है इस पोर्ट का मुख्य विशेषता है। दिस पोर्ट वॉज ओपनड इन 1 सितंबर 2013। इस बंदरगाह जो खोला गया था 1 सितंबर 2013 को। बिगेन इन 2008 अंडर द नागहेरा नवोदय प्रोग्राम। इस पोर्ट को जो आरंभ किया गया था 2008 में एक नागहेरा नवोदय कार्यक्रम था। इसके तहत जो है 2008 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी ओलिवल पोर्ट की। अब हमारा है एलिफेंट पास। एलिफेंट दर्रा। श्रीलंका इज लोकेटेड इन द गेटवे ऑफ द जाफना पेनिनसुला। श्रीलंका जो स्थित है ये जो है जाफना पेनिनसुला के जो है गेटवे पर यह स्थित है। इट लाइज अबाउट 340 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम द कैपिटल। यह जो है जो श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनपुरे कोटे, इसकी राजधानी से यह जो है 340 किलोमीटर उत्तर में है। और इसको जो है बनाया गया था एलिफेंटा पास को 1952 में, 1952 में इसका निर्माण किया गया था। और जो लार्जेस्ट रिवर है श्रीलंका की ये है महावेली गंगा, जिसकी की लंबाई है 335 किलोमीटर, और इसे हम लोग ग्रेट सैंडी रिवर के नाम से भी जानते हैं, महावेली गंगा को। नेक्स्ट है हमारा कंट्री नेपाल। शेयर्स ए बॉर्डर ऑफ अबाउट 1850 किलोमीटर विथ 5 इंडियन स्टेट। नेपाल जो है बॉर्डर शेयर करता है हमारे इंडिया के जो है 5 राज्य के साथ। अगर इसमें बात करें टोटल लेंथ की तो ये हो जाएगा हमारा 1850 किलोमीटर, और ये है हमारा 5 इंडियन स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। अगर हम लोग बात करें कि जो है नेपाल में जो मतलब हिंदू है उनका प्रतिशत कितना है, तो ये हमारा हो जाएगा 88%। और यह जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए भी नेपाल जो है फेमस है। और इसकी राजधानी है काठमांडू, जो कि मतलब सिचुएटेड है मिडिल हिमालय में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू ये किस हिमालय में स्थित है, तो ये हो जाएगा मध्य हिमालय। कर्णाली इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नेपाल। नेपाल की जो सबसे लंबी रिवर है वो है कर्णाली नदी, जिसकी की जो है उत्पत्ति होती है तिब्बत से। बट अदर्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द साइड ऑफ कर्णाली एंड शेती जोन। और जो नदियां हैं उसकी जो उत्पत्ति होती है कर्णाली की ओर से और सेती जोन से। और गंडकी इज़ द डीपेस्ट रिवर इन नेपाल। और अगर बात करें कि जो है नेपाल में सबसे जो डीपेस्ट रिवर है, गहरी नदी है, तो वो है गंडकी। सागरमाला ये चौमुंगदुंगमा ये जो है सिचुएटेड है नेपाल में। इसकी जो टोटल हाइट है ये है 8848 मीटर, 8848 मीटर। और अगर बात करें फीट में तो ये हो जाएगा 29,029 फीट, यानी 290 29 फीट। यहाँ जो है नेपाल में जो
गौतम बुद्धा थे, इनका जन्म भी हुआ था लुम्बिनी नामक जगह पर नेपाल में। थैंक यू।